आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय चैतन्य केंद्र प्रेक्षा और लेशिया ध्यान। ये प्रेक्षा ध्यान के चरण हैं। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ होता है चाहे खुली आंख हो चाहे बंद आंख हो, राग द्वेष मुक्त होकर के देखते देखते किसी एक बिंदु पर एकाग्र होना, मेडिटेशन करना प्रेक्षा ध्यान कहलाता है। इसके कुल 8 चरण हैं, उसमें से 2 चरण की हम व्याख्या करेंगे। वो है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। पहला, हमारी जो चेतना होती है कुछ विशिष्ट स्थानों पर ज़्यादा सक्रिय होती है। अगर उन स्थानों के ऊपर एकाग्र होकर के एक बिंदु पर ध्यान किया जाता है तो हमारे कई उपलब्धियां होती है और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति भी होती है। उसके साथ साथ में हर चैतन्य केंद्र से जो एनर्जी आती है वह कई तरह से जो है हमारा वर्धन करती है। ज्ञान का वर्धन और जो है हमारे आनंद का वर्धन, कषाय उपशमन करना और उसके बाद के अंदर हमारे कषायों को शांत करना, शक्ति बढ़ाना और रोगों का निवारण करना आदि अलग अलग चैतन्य केंद्र पर ध्यान करने से अलग अलग उपलब्धि होती है। तो सबसे पहले हम 9 चैतन्य केंद्र है जहाँ पर आत्मा सघन रहती है। पहला ये हमारा शास्त्र सार है। यहाँ पर अगर हम ध्यान करते हैं तो यहाँ पर ध्यान करने से और खासकर जो है इस स्थान के ऊपर ध्यान करने से ये हमारा शास्त्र सार जो है वह सक्रिय होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। उसके बाद में ये हमारा शांति केंद्र है। यहाँ पर एकाग्र होकर के हम ध्यान करते हैं तो इस केंद्र पर ध्यान करने से शांति की जो है शांति पैदा होती है जीवन में। और ये जो है हमारा ज्योति केंद्र है, यहाँ पर ध्यान करने से जो है कषाय उपशमन होता है। ये कंठकूट का जो है यहाँ पर चैतन्य केंद्र के अंदर हमारी आत्मा सघन रहती है और यहाँ पर विशुद्धि होती है। हमारी बुराइयों की, हमारे नेगेटिव थॉट्स की विशुद्धि होती है। और ये हृदय के पास का जो केंद्र है, यहाँ पर ध्यान करने से आनंद की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद में जो है ये हमारा नाभि का जो है वो तेजस केंद्र है, इसको प्राण केंद्र कहते हैं। यहाँ पर ध्यान करने से विटालिटी बढ़ती है। और जो है ये हमारा इंद्रिय के जो है वो स्थान है, स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अंतिम जो रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा है वो हमारा शक्ति केंद्र है। वहाँ पर ध्यान किया जाता है तो शक्ति शरीर को मिलती है, शरीर में शक्ति का वर्धन होता है। तो हम इन स्थानों पर
जो है ध्यान को केंद्रित करेंगे। सबसे पहले हम कायोत्सर्ग करते हैं कि आपको जो हमारी जो कहना चाहिए कमर है वो एंटीना की तरह सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा, और जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए। अब हम ध्यान प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काया का उत्सर्ग, शरीर में रहते हुए काया का भान नहीं होना चाहिए। तो जो है हम हमारे इस पूरे शरीर के अंदर चित्त को घुमाएंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक एक कोशिका तक जाएंगे और सुझाव देंगे कि शिथिल हो जावे। अब हम प्रयोग प्रारंभ करते हैं। दोनों पैर के अंगूठे से लेकर के जो है हमारा पंजा, उसके बाद में एड़ी, एड़ी के बाद में जो है ये पैर, घुटना, साथल और कमर का मध्य भाग, पूरे निचले भाग को सुझाव दीजिए। शरीर का निचला भाग शिथिल हो जाए। शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। इसी तरह से मध्य का भाग पेट है, फिर गर्दन है और दोनों हाथों की अंगुलियां, पंजे, और पिछला जो है हमारा कमर का भाग सुझाव दीजिए, शिथिल हो जावे। और शरीर का ऊपरी भाग, गर्दन के ऊपर का भाग, खोपड़ी, ललाट और जो हमारी दोनों आँखें, दोनों कान, मुंह, तालू और जीभ और कंठकूट का भाग, सब ऑटो सजेशन दीजिए। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पूरा शरीर शिथिल, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। पूरा शरीर रुई की बात हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है, इतना हल्का हो गया। शरीर एकदम शिथिल। दोनों नथुनों के बीच में चित्त को केंद्रित कीजिए और हमारे आते जाते श्वास को देखिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, शिथिल श्वास। श्वास को और लंबा कीजिए। लंबा सांस, लंबा, समतल, शिथिल श्वास शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए श्वास शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए श्वास शिथिल हो गया है। पूरे शरीर और श्वास को देखिए, शिथिल हो गए, शिथिल हो गए। कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई भारीपन नहीं। एकदम श्वास हल्का और लंबा गहरा श्वास। शरीर रुई की भांति हल्का। अब हम चैतन्य केंद्र एक एक पर करेंगे। सबसे पहले चित्र को सहस्त्र सार पर केंद्रित कीजिए और वहाँ पर अनुभव कीजिए कि चैतन्य केंद्र सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है और हमारे ज्ञान की वृद्धि हो रही है, ज्ञान की वृद्धि हो रही है, ज्ञान की वृद्धि हो रही है। फिर दूसरा जो है हमारे ललाट का ऊपरी भाग, शांति केंद्र, चित्त को वहाँ पर स्थिर कीजिए, अनुभव कीजिए शांति, नीरवता, चारों तरफ शांति अनुभव हो रही है। जहाँ टिकी लगाते हैं ज्योति केंद्र पर जो है ध्यान को केंद्रित करिए। शरीर शिथिल, श्वास शिथिल, तो केंद्रित करने से हमारा कषाय उपशमन हो रहा है। क्रोध मान माया लोग घट रहे हैं और
कंठकूप के भाग पर चित्त को केंद्रित कीजिए। कषायों का उपशमन हो रहा है, विशुद्धि केंद्र है, शुद्धि हो रही है। हमारे कषाय उपशमन होकर के शांत हो रहे हैं। हृदय के मध्य का भाग, यहाँ पर ध्यान कीजिए, केंद्रित कीजिए, अनुभव कीजिए कि हमारे आनंद की अनुभूति हो रही है, आनंद बढ़ रहा है, प्रसन्नता बढ़ रही है, प्लेजर बढ़ रहा है। और जो है नाभि का केंद्र है, तेजस केंद्र पर चित्त को अनुभव कीजिए। ये इससे हमारी प्राण शक्ति, हमारी ऊर्जा वो बढ़ रही है, विटालिटी बढ़ रही है, विटालिटी बढ़ रही है। और मन वचन काया के लिए विटालिटी काम आती है, बहुत सक्रिय हो रहे हैं। इंद्रिय के पास जगह पर जो है वो ध्यान केंद्रित कीजिए। स्वास्थ्य केंद्र, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने से हमारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सभी हेल्थ ठीक हो रहे हैं। और रीढ़ की हड्डी का निचला भाग, जहाँ से ऊपर उठाई जाती शक्ति, उस पर वहाँ पे शक्ति केंद्र पर जो है ध्यान कीजिए तो आपका शक्ति, शरीर को स्ट्रेंथ की प्राप्ति होती है, शरीर को शक्ति की प्राप्ति होती है। इस तरीके से हमने 9 चैतन्य केंद्रों की परीक्षा की, उससे हमारे सारे केंद्र है एक्टिव हो रहे हैं। एक्टिव होने से हमारी ज्ञान सत्ता बढ़ रही है, हमारी आत्मा की अनुभूति हो रही है, हमको शांति और उसके साथ साथ के अंदर हमारा जो ज्ञान, जो आत्मा का लक्षण है कि आत्मा का लक्षण आनंद है, उसकी अनुभूति हो रही है। जो जो आत्मा के लक्षण हैं वो हमारे जहाँ पर चैतन्य केंद्र है वहाँ पर ध्यान करने से वो आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। तो इस तरीके से हमने जो ये चैतन्य केंद्रों का प्रयोग किया, अब धीरे धीरे आप आँख खोल दीजिए। प्रभु के आशीर्वाद से ये प्रयोग हुआ और प्रभु ने हमारे को आशीर्वाद दिया। वो हाथ की हथेलियों पर आया और वो आशीर्वाद जो है आप 3 बार अपने सिर पर उस आशीर्वाद को लीजिए और धन्यता का महसूस कीजिए। भाई और बहनों, ये हमारा चैतन्य केंद्र परीक्षा था, यानी आत्मा जहाँ पर सघन रूप से रहती है, एक्टिव रहती है, उन स्थानों पर ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है, केंद्र और ज़्यादा सक्रिय होता है और जिस केंद्र का जो गुण होता है वो प्रभाव देने लगता है। आनंद केंद्र आनंद की अनुभूति कराता है, शास्त्र पर ध्यान केंद्र है वो ज्ञान की जो अनुभूति को बढ़ाता है, स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य प्रदान करता है और शक्ति केंद्र शरीर को शक्ति देता है। तेजस केंद्र है वह जो है वो हमारे जो जितने भी कहना चाहिए कि हमारा प्राण शक्ति जो है उसका विकास करता है। और विशुद्धि केंद्र पर हमारे कषायों की विशुद्धि होती है और हमारे जो है ज्योति केंद्र पर कषायों का उपशमन होता है। इस प्रकार हर स्थान पर जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं सघनता आती है, आत्मा वहाँ पर सघन रूप से विराजमान होती है और जहाँ पर मालिक विराजमान होता है, मालिक इंस्ट्रक्शन करता है, तो वह स्थान तो बहुत उपयोगी हो जाता है, लाभप्रद हो जाता है और शक्तिशाली हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि 9 केंद्रों पर आत्मा सघनता के साथ में निवास करने के कारण ये केंद्र बहुत उपयोगी होते हैं और लाभ देने वाले होते हैं। ये चैतन्य केंद्र परीक्षा हो गई। अब जो है लेशिया ध्यान होता है। लेशिया ध्यान है वो इन 9 केंद्रों पर भी किया जा सकता है और अलग अलग कलर का केंद्र भी है वहाँ पर भी किया जा सकता है। तो हम जो है
इन चैतन्य केंद्र पर जो है जो लेश्या ध्यान कलर के साथ ध्यान करेंगे तो वह सोने में सुहागा होगा, हमारे को दुगना लाभ होगा। चैतन्य केंद्र करने से तो वह केंद्र सघन होता है और लेश्या ध्यान करने से वहाँ पे ब्राइट कलर भी साथ में जोड़ते हैं तो कलर की अनुभूति है वह भी अपने आप में गुण देने वाली होती है। तो दोनों मिलकर के वह केंद्र और ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। तो सबसे पहले हम कायोत्सर्ग करते हैं, पूरे शरीर के अंदर चित्त को घुमाइए और ऑटो सजेशन दीजिए, शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो जाए और जो है अनुभव कीजिए शिथिल हो रही है, अनुभव कीजिए शिथिल हो गई। शरीर की प्रत्येक कोशिका शिथिल, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अब हम श्वास के का भी जो है शिथिलता करेंगे। दोनों नथुनों के बीच में चित्त को स्थिर कीजिए, आते जाते श्वास को लीजिए, लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास, सांस आ रहा है, श्वास जा रहा है। अनुभव कीजिए कि जो है हमारे उस श्वास के साथ में आते जाते सांस के साथ जो है हम पीले कलर का ध्यान करें जो है हमारा विशुद्धि केंद्र पर। तो पीले कलर का ध्यान करने से हमारी जितनी जितनी अशुद्धियाँ हैं, जितनी रॉन्ग बिलीफ है और जितनी जो है हमने मान्यताएं गलत बना रखी है वो सारी भस्मीभूत हो रही है, विशुद्धि हो रही है, हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है। हम बुराइयों को छोड़ते जा रहे हैं, अच्छाइयों को प्राप्त करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है जो हृदय के पास का आनंद केंद्र है वहाँ पर हमारी आत्मा सघन रहती है। वहाँ पर जो पत्ती का रंग होता है हरा, हरे पत्ती के रंग का ध्यान करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। ये हमारा आनंद का केंद्र है और ये भाव धारा को शुद्ध करता है और भाव द्वारा शुद्ध होने से हमारे शरीर में आनंद 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 ही फूटता है और बाहर के सुख है फीके फीके लगते हैं और आत्मा का सुख है बहुत मीठा लगने लग जाता है। सत्संग करने लग जाते हैं, संन्यास प्राप्त करने लग जाते हैं। उसके बाद के अंदर नाभि के ऊपर जो है वो पिकॉक कलर का यानी जो मोर का रंग होता है पीला चमकता हुआ उस कलर का ध्यान कीजिए तो वहाँ पर जो है हमारी जो प्राण शक्ति बढ़ती है और यहाँ से लेश्या ध्यान करने से विटालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मन सक्रिय हो जाता है, वचन सक्रिय हो जाता है, काया सक्रिय हो जाती है, आलस्य मिट जाता है और हम अच्छे अच्छे निर्णय लेने लगते हैं। हम मीठे मीठे बोल निकालने लगते हैं। मन वचन काया का नियंत्रण होता है, मर्यादा में आते हैं और हम और अच्छे इंसान बनते चले जाते हैं। अब उसके बाद में हमारा जो कहना चाहिए जो इंद्रिय के पास का स्थान है वह स्थान जो है वो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ पर आसमानी रंग का हम ध्यान करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। छोटी छोटी बीमारी होती है वो साफ होने लगती है क्योंकि पूरे शरीर के अंदर आत्मा व्याप्त है। वो स्वयं जो बीमारी है उसको ठीक करने वाला सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। बस हमें श्रद्धा और सबूरी चाहिए। अब जो अंतिम बिंदु है जो हमारा शक्ति केंद्र है जहाँ से शक्ति नीचे से ऊपर सहस्त्रसार में ले जाई जाती है, इसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। यहाँ पर जो है ध्यान को केंद्रित किया जाता है तो नई नई रिद्धि सिद्धि मिलती है, अनुभूतियाँ मिलती है और हमारा सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो हमारे इस स्थान पर ध्यान करने से
भौतिक समृद्धि भी होती है और अध्यात्म की समृद्धि करते करते हम आगे से आगे बढ़ते जाते हैं और सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने की स्थिति तक भी पहुंच सकते हैं अगर कुंडलिनी जागरण नियमित रूप से किया जाए तो भाई और बहनों, ये जो हमने जो प्रयोग किया तो ये प्रभु की हाजिरी से हुआ। प्रभु ने स्वयं ने आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद हमारी हाथ की हथेलियों पर आ गया है। उसको 3 बार मसल करके और अपने शरीर पर ट्रांसफ़र कीजिए। इस तरीके से जो है हमने ये सारे प्रक्षा ध्यान के 6 प्रयोग किए। अगले एपिसोड्स के अंदर 2 प्रयोग और करेंगे। जो आज के प्रयोग है चैतन्य केंद्र प्रक्षा और लेशिया ध्यान, पर्टिकुलर बिंदु जहाँ पर आत्मा सघन रहती है तो वहाँ पे उस कलर का ध्यान किया जाता है तो हमारे बहुत बड़ी उपलब्धियाँ होती है। भौतिक रूप से ऐसा करने वाला व्यक्ति जो है वह रिद्धि सिद्धि को भी प्राप्त हो जाता है, उसके मनोरथ पूरे होते हैं। और अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखें तो धीरे धीरे हमारा अज्ञान है वो अज्ञान इरेज होता है और अज्ञान इरेज होता है विज्ञान के द्वारा। हमारा विज्ञान तरक्की करता है, यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता है। तो इन प्रयोगों के माध्यम से वो डेवलपमेंट भी आगे से आगे बढ़ करके और 360 डिग्री तक पहुंचने के अंदर ये प्रयोग काम आते हैं, क्योंकि थ्योरी एंड एक्शन है, दोनों साथ होने से वह चीज़ और ज़्यादा उत्कृष्ट हो जाती है। हमें हमेशा इस शरीर को लेबोरेटरी बनाकर नए नए आविष्कार करने चाहिए, नए नए उपक्रम खोजने चाहिए, क्योंकि ये तो अनंत ज्ञान वाला है। इसके अंदर तो सारे ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा हुआ है। वो आत्मा हाजिर है, इसको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। एक्सप्लोर वही व्यक्ति कर सकता है जो कि प्रेक्षा ध्यान के 8 चरणों को लंबे लंबे प्रति चरण पौन घंटा आधा घंटा लगा के करता है तो उसके रिजल्ट मिलते हैं। कोई हाथों हाथ रिजल्ट नहीं मिलते। ये बात है कि अगर हम वो प्रयोग करते हैं तो हाथों हाथ तो हमें हमारे शरीर की शिथिलता के कारण कायोत्सर्ग का लाभ मिल जाता है या श्वास प्रक्षा का लाभ मिल जाता है। तो भाई और बहनों, ये प्रयोग जो है साधारण व्यक्ति के लिए भी है और उन साधकों के लिए है जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष की साधना करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छे उपयोगी है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग के अंदर लाना चाहिए। इसलिए भाई और बहनों, ये प्रेक्षा ध्यान के जो चरण हैं वो सारे प्रयोग पर आधारित है। और हमारे ऋषि मुनियों ने जब पिछले समय के अंदर ये प्रयोग किए तो उनको सत्य की प्राप्ति हुई, इनको जगत के रहस्यों की प्राप्ति हुई और इनको अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स की प्राप्ति हुई। और वही ग्रंथों के माध्यम से हमको मिलती है, क्योंकि उन्होंने जो उनको रिद्धियाँ सिद्धियाँ भौतिक रूप से या अध्यात्म की जो प्राप्ति हुई उन्होंने उसको जो है लिपिबद्ध किया। इसी कारण आज हम समझ पाते हैं और आज वो हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर लिपिबद्ध नहीं थे तो हम ट्रेनिंग कैसे लेंगे? उन ऋषि मुनियों को तो आज हम बुला नहीं सकते, उनका आशीर्वाद नहीं ले सकते जो सैकड़ों हजारों वर्ष पहले पतंजलि जैसे महाशय हो गए थे। लेकिन उनका शास्त्र योग सूत्र है, उसको पढ़ कर के अष्टांग योग के जो 8 सूत्र है उनको हम आसानी से पालन कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसकी फिलॉसफी को और लोगों को भी समझा सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये हमारा जो है जो चैतन्य केंद्र प्रक्षा और उसके साथ साथ में लेशिया ध्यान है, दोनों समन्वित रूप से इनका जोड़ा है, समन्वित रूप से किया जाता है
तो चैतन्य केंद्र का भी लाभ मिलता है और लेश्या ध्यान का भी लाभ मिलता है, क्योंकि हमारा जितना स्वभाव है वो कलर पर आधारित है और ये सारी सृष्टि है बेसिक ग्रुप के 5 कलर के ऊपर आधारित है, जैसे काला, पीला, नीला, हरा और लाल। आप देखिए भंवरा होता है तो भंवरा तो काले रंग का होता है, तो डोमिनेंट है हमारा ब्लैक कलर है, लेकिन बाकी के जो 4 कलर है, सफ़ेद है, नीला है, पीला है और जो हरा है वो तो उस वक्त के अंदर मौजूद रहता ही है, खाली एक काला कलर दिखाई देता है, लेकिन चारों कलर का भी हिडन में रहते हैं। इसी कारण से हमारा जो है वो जो है सप्त रंगी बनी है और उनके माध्यम से हमने जो शादवाद को समझा, अनेकांतवाद को समझा। तो भाई और बहनों, ये चैतन्य केंद्र प्रक्षा और जो है हमारा ये लेश्या ध्यान है, दोनों बहुत उपयोगी है। ये हमारे स्वभाव को ठीक करने वाला लेश्या ध्यान है। अनुशासनहीन व्यक्ति है, कोई लुटेरा है, उसको भी जो है रूपांतरण हो सकता है। बड़े बड़े तुलसीदास जी और जो है वो उसके बाद में वाल्मीकि जी जो है उन्होंने ये प्रयोग किए और उनका प्रयोग करने से उनकी मोह की भावना समाप्त हुई और उनको दिव्य दृष्टि मिली और उन्होंने जो है दोनों ने रामायण लिखी। तो भाई और बहनों, हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारा है वो हमारे जो है वो स्वभाव से भी जुड़ा हुआ है। व्यक्ति का रिद्धि सिद्धि तो मिलता ही है, लेकिन स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। बुरा व्यक्ति बदल करके उसका हृदय परिवर्तन होता है और वह अच्छा बन जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चैतन्य केंद्र प्रेक्षा और जो हमारी जो लेश्या ध्यान है, ये दोनों मिलकर के और एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। दोनों को मिला करके हमें साथ में करना चाहिए और करने से जो है बहुत सारी उपलब्धियां हमको प्राप्त होती है। तो इस तरीके से चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के कारण जो है हमारे अलग अलग स्थानों के ऊपर चेतना के केंद्र जो है सक्रिय हो जाते हैं और वह सक्रियता जब कलर के साथ मिलती है तो स्वभाव परिवर्तन भी होता है और वो आत्मा सघन भी हो जाती है। तो दोनों का जो परिणाम होता है कि व्यक्ति में रूपांतरण आ जाता है। किसी व्यक्ति को जो बुरी भावना से ओतप्रोत है उसको अच्छा बनाना है तो ये दोनों प्रयोग किए जाने चाहिए। इनके प्रयोग बहुत सटीक है, बहुत सरल है और सुगम्य है और सुविधाजनक है। कोई भी व्यक्ति आराम से कर सकता है। केवल अपने आप को ऑटो सजेशन देना है और उस ऑटो सजेशन में भावना बानी है। इसके अंदर प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों के अंदर मुख्य बात होती है वो भावना की होती है। ये आपकी भाव शुद्धि होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी प्रेक्षा ध्यान के विभिन्न प्रयोग करके अपनी आत्मा को विशुद्ध करें, ज्ञान इरेज करें, आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है
महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।